लेकिन इसके पीछे मेरे 6 साल की मेहनत है और इसकी साथ ही कई असफलताएं भी हैं। पापा, मैं डिप्टी कलेक्टर बन चुकी हूँ। और फिर पापा ने कहा बेटा रिलैक्स रिलैक्स, तो फिर मम्मी को बताया। शी स्टार्टेड क्राइंग एंड आई वाज आल्सो क्राइंग। तो खुशी के आंसू थे वो मेरे। तेरा हौसला तेरे पंख है, इन्हें खोल और उड़ जा जरा, पहचान अपनी काबिलियत और उड़ के तू दिखला जरा। नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल में। और आज हमारे साथ मौजूद है काशीपुर की वो बेटी जिन्होंने सिर्फ अपने घर वालों का ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ काशीपुर की वही खास बेटी मौजूद है। सबसे पहले मैं आपको डायरेक्टली उनसे मिलवाती हूँ, फिर बताते हैं क्या है आज का। सबसे पहले तो मैम आपका स्वागत है और बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो जैसे कि सभी जानते हैं और पूरे काशीपुर में ये बात चल रही है कि जो काशीपुर की बेटी है उन्होंने उत्तराखंड लोक सेवा का एग्जाम क्लियर करके और एक जो पहचान अपनी बनाई है और अब डिप्टी कलेक्टर आप बन चुकी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? इट्स क्वाइट सेटिस्फाइंग। इनफैक्ट आई शुड से कि मतलब ये ऐसी फीलिंग है जो मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ। कहते नहीं है कि फर्श से अर्श पे आना, तो ये वही वाली फीलिंग है, बस इतना ही। तो काशीपुर की बेटी याक्षी अरोड़ा जिन्होंने की अपने सपनों की उड़ान भर ली है और अब पूरा काशीपुर जो है उसको नाज है इस बेटी पर बात करें ये जो आपका मतलब कैसे मन में आया कि हाँ मुझे इसी एग्जाम के लिए तैयारी करनी है और कब से शुरुआत हुई सपने की? वैसे तो ये जो जो इस एग्ज़ाम की तैयारी वो मेरे मन में आफ्टर 12th ही आ गई थी, क्योंकि मैंने 12th में मेरिट लिस्ट में नाम आया था, जिसकी वजह से मुझे एक टैबलेट प्रोवाइड किया गया था, जो कि उस समय के एसडीएम ने प्रोवाइड किया था। तो आई आस्क्ड माय फादर कि पापा ये कौन है जो कि गाड़ी में आए हैं, और उन्होंने हमें मतलब सम्मान दिया और ही वाज़ वेरी मतलब क्वाइट इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी। तो पापा ने बोला बेटा ये एसडीएम है, तो मैंने बोला पापा मुझे यही बनना है, क्या हम बन सकते हैं? तो बिल्कुल बन सकते हैं। बस ये चीज़ दिमाग में थी। हाँ, उसके बाद मैंने बीएससी एमएससी करी। मैंने सोचा कि शायद मैं अपने पीसीएम बैकग्राउंड से आगे कंटिन्यू करूँ, या फिर मैं अब या मैं एक्चुअली आफ्टर एमएससी मैं बहुत हो गई थी कि नहीं, ओके मुझे अब थोड़ा थोड़ा अलग ही फील्ड चाहिए। मैं नहीं कर पाऊंगी ये पीएचडी एंड ऑल। वैसे करा जा सकता था, लेकिन फिर मैंने ये वाली लाइन चूज करी क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था कि नहीं अब वहाँ चलते हैं। तो 2019 onwards I started my studies regarding UPSC, and in meantime I gave this exam, and this is what I now have. तो बात करें जब रिजल्ट का पता चला, पहला रिएक्शन क्या था? मैं तो पहली बार तो मैं यकीन ही नहीं करी थी कि रिजल्ट आ चुका है, और मेरे फ्रेंड का फोन मैसेज आया कि याक्षी बहुत बहुत मुबारक हो, तुम डिप्टी कलेक्टर बन चुकी हो, और वो भी अपनी उसने भी बहुत अच्छी रैंक लाया है वो। उसके बाद मेरी सेकंड फ्रेंड का मैसेज आया याक्षी बहुत बहुत मुबारक हो, फिर थर्ड फ्रेंड का, एंड आई वाज लाइक लग रहा है सच में आ गया। और फिर मैं अपनी पीडीएफ डाउनलोड करने लगी, तो वो टाइम ले रही थी डाउनलोड होने में, 2 से 3 मिनट लगे। तब तक आई वाज लाइक हे भगवान ये सच हो, हे भगवान ये सच हो। फाइनली जब रिजल्ट में पीडीएफ में नाम दिखा, आई वाज सो एक्साइटेड एट दैट टाइम दैट आई कॉल्ड माय फादर एंड सेड हिम कि पापा मैं डिप्टी कलेक्टर बन चुकी हूँ। और फिर पापा ने कहा बेटा रिलैक्स रिलैक्स। मैंने कहा पापा सच में बता रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो फिर पापा ने तेरी मम्मी से बात करा, तो फिर मम्मी को बताया एंड शी स्टार्टेड क्राइंग एंड आई वाज आल्सो क्राइंग। मतलब खुशी के आंसू थे वो मेरे। बस जो भी हुआ, थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। तो जो बच्चे आगे तैयारी कर रहे हैं, अब जिस तरह से आपने अपने सपनों की उड़ान भरी, तो उनके लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगी कि किस तरह से उन्हें भी तैयारी करनी चाहिए? जो बच्चे आगे तैयारी कर रहे हैं उनको बस मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि आज मैं सफल हूँ, लेकिन इसके पीछे मेरे 6 साल की मेहनत है और इसके साथ ही कई असफलताएं भी हैं, जिनको मैंने फेस किया। एट द सेम टाइम मैंने इम्प्रूव किया। आई नो दैट दिस इज़ अ वेरी टफ एग्जाम एंड इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। आपको इस लॉन्ग प्रोसेस के साथ ही साथ आपको कई साल की मेहनत पहले से चाहिए होती है, ताकि इस प्रोसेस में आप एंटर कर सको। तो बस हैव पेशेंस एंड डू योर हार्ड वर्क। भगवान सुनता है और आपकी भी सुनेगा। तो वही जब बात हो बेटी की उड़ान की, तो सबसे ज्यादा खुशी उसके माता पिता को ही होती है। तो उनसे भी पूछते हैं, क्या कहना चाहेंगे मैम, कैसा लग रहा है? बिटिया जो है वो नाम रोशन करके अपने सपनों की उड़ान भर चुकी है। मुझे बहुत खुशी हुई है, मेरा सीना मतलब गर्व से चौड़ा हो गया कि मेरी बेटी ने कुछ बन दिखाया है। मेरी माँ की कृपा हुई है। मैं माँ से दिन रात यही प्रार्थना करती थी कि मेरी बच्ची आईपीएस ऑफिसर बने। वो बन चुकी है, अभी एसडीएम बन गई है। मुझे बहुत खुशी है। क्या कहेंगे सर, कैसा लग रहा है? बहुत 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 खुश हैं। और
आप जो इसके पापा हैं इन्होंने बहुत बड़ी मेहनत करी है। और क्या नाम है, हमारा 30 साल से इनसे बहुत फ्रेंडशिप है। और ये बच्ची भी बहुत खुश मिजाज बेटी है। और इनकी मम्मी भी हर समय बस परमात्मा को याद करती रहती है, पूजा भक्ति बहुत करती है और यही कहती थी कि मेरी बच्ची जो है कामयाब हो जाए, और मालिक ने दया कर दी। और तो जैसे कि आपने सुना कि जब हौसलों में दम हो और पूरी मेहनत की जाए तो सपनों को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसी तरह एक और जीवन की कहानी के साथ में आपके सामने आएंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए सुरागीला न्यूज़ चैनल से। धन्यवाद।